अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कादिर पाटिल साहब हैं, उन्होंने जो एक फेक किस्म की रिपोर्ट के ऊपर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश की। उस हवाले से चंद बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है मेंटली अनस्टेबल पेशेंट के साथ। वो पेशेंट जो कि ड्रग्स लेते हैं, जिनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है या प्रिजन में, तो इसलिए मैं इस रिपोर्ट पे बात करना चाहती हूँ। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसके ऊपर 5 माइनस डॉक्टर के सिग्नेचर हैं, जिनमें से एक हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट इन पिम्स है। और ये रिपोर्ट इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ और बूंदी किस्म की रिपोर्ट है। इसको अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हार्ट रेट है वो 70 बीट्स पर मिनट है, नॉर्मल 60/100 होता है इस नॉर्मल। इस ब्लड प्रेशर 130/80 है विच इज़ नॉर्मल। अगर वो 140/90 से नीचे हो तो नॉर्मल होता है, अगर ऊपर हो तो फिर हाई होता है। रेस्पिरेटरी रेट 14 पर मिनट है विच इज़ नॉर्मल। इसके आगे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर नॉर्मल। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है ना कि यूके में कि जिसमें आप बॉडी के साथ लगाएं और आपको कहे कि ये नॉर्मल या अब नॉर्मल है। वो हमेशा कोई ना कोई डिजिट देता है। मे बी इन 5 माइनस डॉक्टर ने पीडीएम के साथ मिल के कोई ऐसा थर्मामीटर ईजाद कर लिया है जो बॉडी के साथ लगाएं तो नॉर्मल और नॉर्मल की रीडिंग दे, कोई डिजिट्स ना दे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं यहाँ यूके में इंट्रोड्यूस कराऊंगी और आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। गुड। इसके अलावा अगर आप बाकी चेक करें तो चेस्ट, हार्ट, एब्डोमेन सब नॉर्मल है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नर्वस सिस्टम एंड हायर मेंटल फंक्शंस, विच उनके आगे लिखा हुआ है कि इंटैक्ट और फिट फॉर डिटेंशन अंडर नैब, लेकिन कस्टडी वो फिटनेस फिट करार दे दिया है इसके बाद। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत थोड़ी हैं, इतनी ज़रा सी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, खाना पूरी के लिए शायद लिख दी गई हैं। इसके बाद अगर आप जब इस पे कमेंट्स चेक करते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये उसी बंदे के बारे में लिखे हुए हैं जिसका एग्जामिनेशन ऊपर है, क्योंकि ऐसा लगता है किसी खलाई मखलूक के बारे में कमेंट्स लिखे हुए हैं। क्योंकि इस कमेंट्स में लिखा हुआ है कि दिस जेंटलमैन अपीयर्स टू बी वेरी स्ट्रेस्ड, अग्रेसिव, एंक्शियस, हैज गॉट लिटिल इनसाइट और मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। ये लिखने के बाद मुझे ऐसा लगता है इन 5 डॉक्टर्स की अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है, इनकी अपनी डिग्री क्वेश्चनेबल है, इनकी फिटनेस टू प्रैक्टिस मेडिसिन क्वेश्चनेबल है। कि आप ऊपर लिखते हो सब कुछ नॉर्मल और नीचे आपके कमेंट्स देखें। इसमें जो 2 चीज़ें थी, नर्वस सिस्टम और हायर मेंटल फंक्शन। हायर मेंटल फंक्शन का मतलब है कि बंदे के जो बात करने का तरीकाकार होता है, बंदे का जो सोचने का तरीका होता है, बंदे की जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल है, ओरिएंटेशन है, बंदे की मेमोरी, वो सब आ जाते हैं इस हायर मेंटल फंक्शन में। ऊपर आप लिखते हो सब कुछ नॉर्मल है, बंदे का जो इंसाइट है, परसेप्शन है चीज़ों को लेने की, वो सब कुछ। तो ऊपर आप लिखते हो कि नॉर्मल है और नीचे आप अजीब भोंडे किस्म के कमेंट्स लिख देते हो जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो इसलिए लगता ही नहीं है कि ये एक ही बंदे के बारे में लिखा गया है। अगर आप देखें जो पेशेंट्स जो होते हैं मेंटली अनस्टेबल या जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जैसे कोकेन वगैरह, कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह, तो उनके अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनका हार्ट रेट हाई होता है, उनका टेम्परेचर हाई होता है। इसके अलावा कोकेन जो लेते हैं उनके जो ब्लैक आई के अंदर जो ब्लैक प्यूपिल होता है हमारा, वो डायलेटेड होता है, जो कि ऊपर नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है कि इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर आपको मेंटली पेशेंट लग रहा है कि वो अनस्टेबल है, आप उसको डिटेंशन सेंटर नहीं भेज सकते। आपको उसकी टेस्टिंग करानी पड़ती है, केमिकल्स ब्लड में चेक करने पड़ते हैं, जैसे फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपने लिखा कि एंशियस है बंदा तो थायराइड फंक्शंस चेक होते हैं। इसके अलावा मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल आपको लगी है तो उस दिमाग का सीटी स्कैन भी होता है जो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये टोटली जो है ये फेक रिपोर्ट है। ये लगता ही नहीं कि एक ही बंदे की रिपोर्ट है, ये लगता है 2 डिफरेंट बंदे उन्होंने बिठाए हुए थे, एक एग्जामिनेशन किया, दूसरे का जो है ना वो उसका उन्होंने कमेंट्स लिख दिए। तो इन 5 डॉक्टर्स का इनकी अपनी जो है स्टेबिलिटी, मेंटल, फिजिकल सब क्वेश्चनेबल है। इन्होंने अजीब किस्म की रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर किए हैं। और एक और बात कि मुझे ये भी लगता है, ऐसे भी लगता है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कनपट्टी पे बंदूक रख के प्रेशर कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा हंसे या रोए। इस रिपोर्ट के साथ भी यही है कि बंदा हंसे या रोए इस रिपोर्ट के देख के। तो ये आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, मीडिया पे जो बैन हुआ है, जो बाशऊर लोग हैं उनको मीडिया पे आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं मिल रही, जो वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं उनको घर से उठा
لیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہو, انہوں نے ایگزامینیشن کیا اور بتایا ہو کہ سب کچھ نارمل ہے, لیکن ان کو پھر ریسٹ روم لے جایا گیا ہو, وہاں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کسی ایسی بندی کی باتیں سنوائی گئی ہوں جس سے سن کے بندے کا دماغ خراب ہو جائے. جیسے کوئی جیسے جو پلاسٹک سرجری کی دکان ہمارے ملک میں ایک ہے بندی جو عجیب و غریب قسم کی آج کل باتیں کرتی ہیں, اور میڈیا میں بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے, ان کی باتوں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جو مینٹلی اسٹیبل بندہ باتیں کر رہا ہے. تو وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ووٹ دیں نسلوں کو بچانے کے لیے. پتہ نہیں ان کی نسلیں بچانی ہیں, ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہیں, کیونکہ ان کی موجودہ نسلیں تو فی الحال برطانیہ میں عیش کر رہی ہیں. کیا پتہ یہاں پہ بھی پاکستان میں کوئی خفیہ نسلیں انہوں نے رکھی ہیں جو بھی منظر عام پہ آنا باقی ہیں. اور کہتی پھرتی ہیں کہ حکومت کرنی ہو, پیسہ کمانا ہو تو پاکستان آ جاتے ہیں, کوئی قانون کے شکنجے میں آ جائیں تو کہتے ہیں میں دوسرے ملک کا شہری ہوں, حالانکہ اپنے بھائیوں کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں خود محترمہ اعلانیہ یہ بات کہہ چکی ہیں. تو اور ان کے جو ارد گرد ان کی جو چیلیاں ہیں ان کی اب باتیں سنیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے میڈیا پہ آ کے. تو ہو سکتا ہے کہ ان 5 ڈاکٹرز کو ریسٹ روم میں لے جایا گیا اور کنپٹی پہ بندوق رکھی گئی اور ان آنٹیوں کی باتیں سنائی گئی ہوں, اور پھر آ کے واپس انہوں نے یہ کمنٹس لکھے ہوں, اور مجھے کوئی ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ڈاکٹری کا پیشہ بہت مقدس ہے, اس کو بہت رسپیکٹیبل مانا جاتا ہے پوری دنیا میں, لیکن ہمارے ملک میں اس کو بہت بدنام کر دیا ہے. ظاہری بات ہے جب مجرم حکومت میں ہوں گے تو دوسروں کو وہ مجرم ہی بنائیں گے اور کیا کریں گے. اور یہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ اپنے ٹاؤٹس اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ غلط کاموں کے لیے استعمال کر سکیں, جس کی ایک واضح مثال آپ یہ قادر پاٹل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ منسٹر بننے کے قابل نہیں تھا, ایک انتہائی بلیک بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, اور اس نے آ کے یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے. بس اتنا کہوں گی کہ عوام چونٹیاں ہیں, جدھر کہوگے لگ جائے گی. اور عوام سے گزارش ہے کہ ان آنٹیوں کی چیلیوں کی باتوں سے, ان کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے خود کو دور رکھیں, کیونکہ آپ کے بھی یہی حالات ہوں گے ان 5 ڈاکٹرز کی طرح, آپ بھی پاگل ہو جائیں گے. تھینک یو.